औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? जिंदगी एक धोखा है, जिंदगी एक गेम है, जिंदगी एक खेल है। जिंदगी एक आग की तरह है, जिंदगी एक आग की तरह है। मतलब एक किसी खुले मैदान में आग जल रही है तो एक तेज हवा का झोंका आया और उसने उस आग को बुझा दिया। तो इसी तरह हमारी जिंदगी है। हमारी जिंदगी की मिसालें बेइंतहा हैं कि अगर एक मट्टी का जरा सा जरा लें, उसको ऐसे फूंक मारें तो इतनी सी हमारी जिंदगी है। तो जिंदगी की जो बुनियाद है, इसमें हमारे पैदा होने से लेकर और मरने तक, पैदा होना और मरना ये हमारे बस में नहीं है, लेकिन उसके दरमियान वाला जो सारा एरिया है, जो दुरानी है, वो हमारे बस में है। तो अगर हम चाहें तो जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें, अगर हम चाहें तो जिंदगी को बुरे तरीके से गुजारें। ये आजकल के नौजवान जो समझते हैं हम जवान हैं, जिन्होंने जिंदगी को मुस्तकिल समझ लिया है, तो उनको ये नहीं पता कि हमारे अंदर सिर्फ एक थोड़ी सी हवा है। अगर ये हवा निकल जाए तो हम कुछ भी नहीं। तो इसीलिए जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, एक राइट वे और एक रॉन्ग वे। अगर आप राइट वे पे जिंदगी गुजारेंगे तो आपको सारी जिंदगी याद रखा जाएगा, ठीक है, उसका आपको फायदा होगा। अगर आप रॉन्ग वे पे जिंदगी गुजारेंगे तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, कोई आपके साथ नहीं चलेगा, कोई आपका नामो निशान नहीं रहेगा, लोग आपको बुरे लफ्जों में याद रखेंगे। तो जिंदगी ये है, मेरे मफहूम के मुताबिक जो जिंदगी है वो जिंदगी ये है कि हम जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ करें, उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्फ करें, और हम जिंदगी की अहमियत को समझें कि जिंदगी है क्या, कि जिंदगी में हम करने क्या आए हैं, कि जिंदगी में हमारा मकसद क्या है, और हम क्या मकसद लेके आए हैं, और क्या मकसद, किस मकसद के लिए हमें पैदा किया गया है। तो जो इंसान इस जिंदगी के मकसद को याद रखता है वो कभी भी दूसरे वे पे, रॉन्ग वे पे नहीं जाता, वो हमेशा राइट वे पे रहता है। क्योंकि ये जिंदगी आर्जी है, कितनी, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल, आखिर हमने मर जाना है, ठीक है, हर इंसान ने इस दुनिया से चले जाना है। तो इसलिए देखें कि जिंदगी को इस तरीके से गुजारें कि दुनिया याद करे, कि दुनिया आपको याद करे। जिंदगी में दो लोगों को हमेशा याद रखा जाता है, जिंदगी में दो लोगों को हमेशा याद रखा जाता है, एक सबसे अच्छा और एक सबसे बुरा। तो ये हमारे बस में होता है कि हमने सबसे अच्छा बन के रहना है या सबसे बुरा। तो इसलिए जिंदगी गुजारने के लिए सबसे पहला असूल ये है कि हमें जिंदगी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों के मुताबिक गुजारनी चाहिए। और जिंदगी में हर चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हुए उस पे अमल करना चाहिए। जिंदगी बड़ी अनमोल है। जिंदगी को दूसरे मायनों में जिंदगी क्या है? जिंदगी एक खेल है, जिंदगी एक तमाशा है, जिंदगी एक धोखा है, जिंदगी एक आर्जी है। जिस तरह ये दुनिया फानी है, इस तरह ये जिंदगी भी फानी है। एक इंसान आता है तो 10 चले जाते हैं, अगर 10 आते हैं तो 2 चले जाते हैं। सदा इस दुनिया में किसी ने नहीं रहना। इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो जिंदगी है वो जिंदगी ये है कि हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के अहकामात को मानते हुए उनकी पैरवी करें और दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, और अपने ये पैसा, दौलत, गाड़ी, इस चीज में मगन ना हो जाएं। वरना हमारे पास किसी शायर का कहना है कि हमें तब अकल आती है जब हमारी आंखें बंद होने वाली होती हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमें कुछ नहीं होता, जब जवान होते हैं तब भी हमें अल्लाह याद नहीं आता, लेकिन हम जब बूढ़े होने लगते हैं तो तब हमें तौबा याद आ जाती है, तब हमें आखिरत की फिक्र पड़ जाती है।
تو اس لیے یہ جو زندگی ہے اس کو اس طریقے سے گزاریں کہ لوگ آپ رہتی دنیا تک قیامت تک آپ کو یاد رکھیں اور لوگ کہیں کہ واقعی فلاں بندی یا فلاں بندہ تھا جس نے زندگی گزاری اور اسلام کے اور اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری. تو اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو نا ہمارے دادا نانا پردادا کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں, کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. کیا ہماری نسلوں نے یا ہم نے کبھی ان کا نام لیا؟ نہیں لیا نا, کبھی بھی نہیں لیا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا پردادا کون تھا, پردادی کون تھی, دادی کون تھی. تو ہم آج اس کام میں اس طرح مگن ہو چکے ہیں پیسے کے پیچھے, مکان کے پیچھے, گاڑی کے پیچھے کہ ہم یہ چیز بھول گئے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے اور یہ زندگی عارضی ہے. جب ہماری اولادیں ہوں گی تو کیا ہم 60 سال بعد 80 سال بعد یا 100 سال بعد ہمارا نام رہے گا؟ نہیں رہے گا. میرا نہیں خیال کہ ہمارا نام کوئی لے گا. ہماری اولادیں ہمیں بھول جائیں گی جس طرح ہم اپنے نانا دادا پردادا ان کی نسلوں کو بھول چکے ہیں, کبھی قبرستان نہیں گئے. تو یہ ہے زندگی. ٹھیک ہے, تو کون کتنے بادشاہ آئے, کتنے مغل بادشاہوں نے ہزاروں سال یہاں پہ حکومت کی. مغل بادشاہوں نے ہزاروں سال یہاں پہ حکومت کی. ان کے قلعے ہیں, مساجد ہیں, اتنی بڑی جاگیر, لیکن آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ زندگی عارضی ہے, یہاں پہ سدا کسی نے نہیں رہنا. جو انسان چاہتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندگی کو عارضی سمجھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے اور ان کے مطابق چلے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.